ये विश्वास दिलाता हूँ कि अगर 1 रुपए का भी भ्रष्टाचार हुआ तो मैं अपनी गर्दन कटवा लूंगा। सुबोध यादव निकल जाएंगे। बिल्कुल निकल जाएंगे, 100% जीत निश्चित है। दावेदारी करने वालों किसके साथ थे? हाँ थे, किसके साथ? कमल के फूल के साथ। वार्ड नंबर 28 से भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी बनाए गए हैं सुबोध यादव जी, और लगातार भाई देखते हैं कि समाज सेवा के कार्य में हमेशा अपना योगदान देते रहते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने प्रत्याशी बनाया है। सर, क्या क्या विजन रहेंगे सबसे पहले वार्ड की जनता के लिए? सबसे पहले तो मैं आपके माध्यम से अपनी वार्ड की जनता का बहुत आभार व्यक्त करता हूं, जो आज मेरे कार्यालय के उद्घाटन में उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया। आज भारतीय जनता पार्टी ने जो मुझे प्रत्याशी के रूप में बनाया था, जो पदाधिकारी आए हैं, उन्हें विश्वास ये बना होगा उनके मन में कि सीट हमारी निकलने वाली है। ठीक है। साथ ही साथ जो आपका प्रश्न है कि हमारा विजन क्या है वार्ड को लेके, हम नगर निगम में जो मुख्य 4 कार्य होते हैं, एक तो साफ़ सफाई की व्यवस्था है स्वास्थ्य विभाग की, दूसरा पथ प्रकाश की व्यवस्था है, दूसरा नाली निर्माण और सड़क निर्माण की है। सबसे पहला मेरे लिए जो टास्क है, साफ़ सफाई की व्यवस्था को सुचारू कराना है वार्ड के लिए, क्योंकि वो सबसे बड़ी समस्या वार्ड की इस समय है। छोटी गलियों में सफाई कर्मचारी पहुंचते नहीं हैं और जनता का जो आग्रह है उसे स्वीकार करे बिना ही आगे चलते हैं, तो वो चीज़ समाप्त करने का सबसे पहले मेरा रहेगा। उसके बाद जहां निर्माण कार्यों की आवश्यकता है, जहां पथ प्रकाश की आवश्यकता है, वो सब पूर्ण रूप से ये समस्याओं को समाधान करने के मैं संकल्पित हूँ और इसी संकल्प के साथ मैं इस चुनाव में आया हूँ। और यदि मुझे मेरे वार्ड की जनता ने प्यार स्नेह दिया और मैं बोर्ड में गया तो ये सब समस्याओं का निस्तारण मैं अपने द्वारा करने का पूरा प्रयास करूँगा। वो जी, अगर बात करें निर्दलीय प्रत्याशी यशपाल राणा की, जो मेयर पद के लिए श्रेष्ठ राणा है, उनके टीम का आप अहम सदस्य रहे हैं। जब भी चुनाव हुए हैं आपने बढ़ चढ़कर उन्हें चुनाव लड़वाया है और संयोजक के रूप में उनके साथ आपने काम भी करा है। तो इस बार कैसे रहने वाला है यशपाल राणा का चुनाव, आप थोड़ा सा उनके बारे में बताइए। देखिए दीपक भाई, मैं आज इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी हूँ और भारतीय जनता पार्टी के सिंबल के लिए मैं चुनाव चिन्ह जो कमल का फूल है उसके लिए वोट की अपील कर रहा हूँ। और अभी चुनाव जो यशपाल भाई लड़ रहे हैं वो अपना उनका प्रबंधन है, वो उस हिसाब से लड़ते हैं, उन पे अपनी टीम है, उसके साथ में वो लगे हुए हैं। ठीक है। उस चुनाव के विषय में मैं आपको कोई भी टिप्पणी, क्योंकि मुझे जानकारी नहीं है, नहीं कर सकता। अच्छा, नहीं, थोड़ी टिप्पणी नहीं, थोड़ी जानकारी आपसे लेंगे, क्योंकि बताया जाता था कि उनके चुनाव के अंदर जो उनका माइंड मेकअप काम करता था वो आपका चलता था कि किस तरह से कैसे काम करना है। वो तो काम करते थे, सलाहकार तो आप ही थे। तो आपकी सलाह क्या कहती है, आपका मन क्या कहता है, इन्हें इस चुनाव को उन्हें लड़ना चाहिए था? थोड़ा सा ये आपसे पूछना है। आज का जो चुनाव है, मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के रूप में पार्षद का प्रत्याशी हूँ वार्ड नंबर 28 से, और मैं अपने चुनाव को पूर्ण रूप से मेरा ध्यान इसी पे केंद्रित है। मैं कहीं और ध्यान अपना नहीं लगा रहा हूं। अनीता अग्रवाल जी के चुनाव पर है आपका? मेरा चुनाव पे प्रथम प्राथमिकता है कि मैं वार्ड नंबर 28 से प्रत्याशी के रूप में चुना गया हूं और मैं पार्षद के रूप में चुना जाऊं और भारतीय जनता पार्टी के सभी प्रत्याशी जीत करके आए। मेयर के बारे में नहीं सोच रहे? सभी प्रत्याशियों के बारे में मैं कहा ना कि जितने भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं सभी जीत करके बोर्ड में जाएं। चलिए जी, ललित जी, आज आप यहाँ पर पहुंचे हैं वार्ड नंबर 28 के जो भाजपा के प्रत्याशी हैं सुबोध यादव जी, उनके ऑफिस का आपने इनॉग्रेशन करा है। यहाँ पर काफ़ी भाजपा के कार्यकर्ता है, वो यहाँ पर पदाधिकारी मौजूद थे, उसको लेकर क्या करें? मैं सबसे पहले तो सुबोध जी को बधाई देता हूँ और इसके बाद जो भारतीय जनता पार्टी के यह भी भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय है, इसके उद्घाटन में जितनी अपार जनसमूह उमड़ा है वो देख के यही है कि कमल खिलने वाला है और आने वाले 23 तारीख को सब कमल पे मोहर लगाने वाले हैं और भारतीय जनता पार्टी की मेयर और पार्षद सब विजयी होने वाले हैं। सर, जिस तरह से आप बिल्कुल हो पाएंगे, पहले दिन से विकास कार्य चालू होगा। पिछले बोर्ड से आपने क्या सीखा कि जो इस बोर्ड में अप्लाई ना हो? देखिए, मैं पिछली बोर्ड के लिए कुछ नहीं कहना चाहता। मैं तो आपको करके दूँ, वो सब मेरे पास है योजनाएं, मैं आपको करके दिखाऊंगा। मैंने सब बना रखी है आगे कैसे होना है, क्या होना है। कैसे होगा ये? मैं बिल्कुल वो मैं आपको बताऊंगा, करके बताऊंगा, नहीं करके दिखाऊंगा। मैडम को बता दिया आपने? बिल्कुल मैडम वही, मैडम तो रुड़की के लिए समर्पित है और वही होगा। भ्रष्टाचार पर रोक लगेगी? बिल्कुल 101%। मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूँ कि अगर 1 रुपए का भी भ्रष्टाचार हुआ तो मैं अपनी गर्दन कटवा लूंगा। गर्दन रिजाइन करेगा? नहीं, रिजाइन नहीं होगा, गर्दन तो कट सकती है लेकिन मैं भाग नहीं सकता। अग्रवाल जी वो कह रहे थे कि भाई अगर काम ना कर पाया
तो मैं अपनी गर्दन कटवा दूंगा। गर्दन कटवानी चाहिए, इस्तीफा दे देना चाहिए इंसान को? काम करना चाहिए, हैं? काम करेंगे नौबत ही नहीं आएगी। अच्छा, काम करना चाहिए। काम करेंगे, और वार्ड में काम कौन करने की करेगा? इच्छा होनी चाहिए। वार्ड में किसी से टक्कर लगती है इनकी? क्यों पड़े हो चक्कर में? कोई नहीं है टक्कर में। आप किसके चक्कर में थे अभी चुनाव हम की तो टिकट कमल के के लिए? फूल गए। टिकट साथ है प्रदीप पाल जी, क्या कहना चाहेंगे? जो मूल मंत्र आपने इनको दिया है जीत का, किस तरह से निकाल पाएंगे सीट यहाँ से? दीपक जी, सबसे पहले तो आपके चैनल का धन्यवाद करता हूं, जो आप हमारी बात जनता तक पहुंचाते रहते हैं। और रहा बात चुनाव की, चुनाव में जो भारतीय जनता पार्टी ने मुझे इस वार्ड का प्रभारी बना के भेजा है, मुझे विश्वास जताया है, तो मैं रात दिन यहाँ मेहनत करूँगा। भाई साहब पहले से मेहनत कर ही रहे हैं यहाँ। और जो सुबोध यादव जी इस वार्ड के प्रत्याशी हैं, पार्षद के रूप में चुन के नगर निगम में अपना बोर्ड स्थापित करेंगे। मेयर भी हमारा होगा, पार्षद भी हमारा होगा। तो साफ तौर पे कह रहे हैं भाई काम करेंगे वार्ड के लिए, और यशपाल राणा जी के साथ चुनाव लड़ाने वाले हैं उनको पहले, लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन हो चुके हैं, तो बोल रहे हैं कि अब सिर्फ अपने चुनाव पे ध्यान देंगे, अपने वार्ड पे ध्यान देंगे और वार्ड के समस्याओं पे ध्यान देंगे।